हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइन कोच। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएट और रिपीटेबल टाइपोग्राफी स्टाइल्स इन फिग्मा। अपने हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बात किया था किस तरह से हमने रिपीटेबल डिज़ाइन सिस्टम कलर्स का बिल्ड किया था ताकि हम हमारी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर किस तरह से कलर यूज़ में आएंगे वो सीखा था। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम टाइपोग्राफी रिपीटेबल बना सकते हैं और किस तरह से उसका यूज़ हर बार हम हमारे लेआउट्स और डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन कोच। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर इन एडवांस। अब हम बात करेंगे किस तरह से टाइपोग्राफी हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर देते हैं। पेज यहाँ पे हम लिख देंगे टाइपोग्राफी। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले अब हमारा एक डेस्कटॉप फ्रेम क्रिएट करेंगे। क्रिएट फ्रेम डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पे हमारा सबसे पहले ये हो गया। यहाँ पे हम लिख देते टाइपोग्राफी। ओके, पेज नेम और फ्रेम नेम इंडिकेट कर सकते हैं अपने आराम से ताकि अपने समझ सके किस तरह से हम वर्क करते हैं। ये एक एनवायरनमेंट है, किस तरह से हमको डिज़ाइंस करना है। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम टाइपोग्राफी के अंदर डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है टाइप स्केल। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है, हम टाइपोग्राफी गोल्डन रेशियो के बेस पे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रोबोटो में सिलेक्ट कर लेता हूँ। रोबोटो फ़ॉन्ट साइज़ हमारा जो 16 पिक्सल बेस फ़ॉन्ट साइज़ है, जिसको टारगेट करके हम टाइपोग्राफी के H1 से H6 डिसाइड करेंगे। शो मी ग्रेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है। फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, लाइन है 27, कंटेंट का विड्थ है और अप्रोक्स CPL। यहाँ पे देखिएगा गोल्डन स्केल 16 पिक्सल्स। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइटल रहेगा 42, हमारा H1 रहेगा 33 और लाइन हाइट रहेगी उसकी 2.63। ये रिम में दे रखा है, रिम 26 H2 H3 H5 और H4 एंड H5। तो आप देखिए किस तरह से हमको यहाँ पे गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग टाइपोग्राफी मिल गया है। सेकंड हमारा ये रहेगा कि हम किस तरह से इसका यूज़ करके फिग्मा में स्टाइल क्रिएट करेंगे। अनदर दूसरा कि हम ये करेंगे कि हमको कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आगे देखोगे आप, यहाँ पे बहुत सारे ये गूगल फ़ॉन्ट्स है। यहाँ पे ये फ्री ओपन लाइब्रेरी है, यहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो फ़ॉन्ट और HTML के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे इंटर। ओके, मैं मेरे डिज़ाइन के अंदर यूज़ करने वाला हूँ ये वाले फ़ॉन्ट इंटर। तो जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड फैमिली कर सकते हो, सिलेक्ट कीजिए, ये 1 बाय 1 ऐड होता जाएगा अंदर। सिलेक्ट 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 एंड सिलेक्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड हो गया और जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड करोगे पूरा जिप डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से ये जिप हो गया डाउनलोड और आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, फिग्मा में चलते हैं। ओके, फिग्मा में यहाँ पे है, अगर आप फिग्मा यूज़ कर रहे हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट है कि फिग्मा के अंदर गूगल फ़ॉन्ट्स की लाइब्रेरी अपडेट होती रहती है। जिस तरह से फिग्मा अपडेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइब्रेरी अपडेट होती रहेगी, यानी कि आपको फ़ॉन्ट सिस्टम में इंस्टॉल करना रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे H1। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा H1 ये बिग टाइटल है, ये है H1, फ़ॉन्ट साइज़ है 33। जैसे ही हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट है ऐड और यहाँ से हम सबसे पहले कर देते हैं रेगुलर। ये हमारा है H1 रेगुलर। यहाँ पे हम कर देंगे 33 और हमारी लाइन हाइट है 2.63 और हम इसको रिम में से कन्वर्ट करते हैं, रिम
rim to pixel converter, convert rim to pixels। जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे rim, यहाँ पे आ जाएगा 33 पिक्सल्स की लाइन हाइट है। यहाँ पे हम गए, अगर आप लाइन हाइट यहाँ से देते हो तो भी दे सकते हो, और यहाँ पे रैंडमली फिग्मा अपने आप भी हाई लाइन हाइट ले लेता है। तो हम अभी टाइपोग्राफी के अंदर सिर्फ डिसाइड करते हैं फ़ॉन्ट साइज़। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये था H1, इसके अंदर हम लिख देते हैं हेडिंग 33। ओके, हेडिंग 33 पिक्सल्स। ओके, अब यहाँ से हम कॉपी करेंगे यहाँ तक, और हमारा जो सेकंड पैरामीटर था वो था हमारा 26। ओके, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 26, और यहाँ पे हमारा है हेडिंग रेगुलर। यहाँ पे गए, यहाँ से ये 26। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रेगुलर, रेगुलर। ओके, तो ये हमारा है H2। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके फ़ॉन्ट साइज कर देंगे 26। अब हमारा जो 20 पिक्सल्स है हम 20 पिक्सल को बोल देंगे H3, 20 पिक्सल्स, और यहाँ पे हमारा है H3, यहाँ पे हम उसको बोल देंगे 20। ओके, अब यहाँ पे हम जैसे देखें 16, यहाँ से हमारा जो H4 रहेगा वो रहेगा 16 हमारा बेस फॉन्ट है। हमको ये बात याद रखना है कि क्रोम भी अपने आप सिस्टम के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल रखता है, यानी कि बेस फॉन्ट 16 पिक्सल है टाइप स्केल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ तक रखते हैं H5 30 पिक्सल्स। यहाँ से हम इसको कर देते हैं 30 पिक्सल्स, यहाँ पे हम कर देंगे H5। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सबसे फर्स्ट हमने टाइपोग्राफी डिसाइड किया है वो है रेगुलर टाइपोग्राफी। यहाँ पे हम जो हमारे पास 42 का टाइटल था, यहाँ पे हम कर देते हैं ये 42, ये हमारा है टाइटल। तो यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं कि भी रेगुलर हेडिंग। ओके, यहाँ पे ये हमारा बन गया है रेगुलर हेडिंग। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि किस तरह से हमने फ़ॉन्ट साइज़ डिसाइड करा है। यहाँ मैं इसको मैं वर्टिकल अलाइन डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करता हूँ, इसका भी वर्टिकल अलाइन डिस्ट्रीब्यूट। ओके, सेंटर हो गया। तो ये हमने डिसाइड किया कि हमारा जो फर्स्ट फ़ॉन्ट है वो रेगुलर है। अब हम यहाँ से हमको 16 यहाँ से हमको 16 पिक्सल करना बाकी है, यहाँ से 16, और यहाँ से ये है 13। ओके, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। सिलेक्ट एंड सिलेक्ट। अब हम सारे सिलेक्ट करके सबकी स्पेस मेंटेन कर लेते हैं। देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 27 पिक्सल का स्पेस आ गया है। ओके, और यहाँ से ये हमने लेफ़्ट अलाइन, यहाँ से ये राइट अलाइन, हमारे लिए ये फ़ॉन्ट और उसकी साइज़ है। ये हमने हमारे एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है। अब हम किस तरह से इसको स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे H1। ओके, तो H1 के अंदर हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमको करना है फिग्मा की स्टाइल में स्टोर, ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सके। तो सबसे पहले टेक्स्ट के बाजू में यहाँ पर जो एरो है क्लिक कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग रेगुलर। ओके, जैसे यहाँ पे हम लिख देते सबसे पहले हेडिंग स्लैश रेगुलर। यहाँ पे हम लिख देंगे, स्लैश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फिग्मा के अंदर। आप अपने टेक्स्ट स्टाइल को सेपरेट करने के लिए स्लैश का यूज़ कर सकते हो, मैं उसको डिटेल में वन बाय वन बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे है हेडिंग रेगुलर, ये हमने क्रिएट कर दिया है हेडिंग रेगुलर H1। यहाँ पे हम लिख देते हैं H1, यहाँ से हमारा ये H1 कॉपी करके H1। ओके, क्रिएट स्टाइल। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो लोकल स्टाइल है उसमें ये क्रिएट हो गया H1 हेडिंग रेगुलर। इसी तरह से हम हमारे सारे स्टाइल क्रिएट कर देंगे।
यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी रेगुलर स्टोर हो जाएगा। क्रिएट स्टाइल H2 हेडिंग क्रिएट स्टाइल H3 20 पिक्सल्स, यहाँ से हम हेडिंग कॉपी कर लेते हैं। क्रिएट स्टाइल रेगुलर, यहाँ से H4 16 पिक्सल्स, यहाँ से हम कॉपी किया, यहाँ पे हमने किया H4 क्रिएट स्टाइल H5 30 पिक्सल्स है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी, हमारा एक न्यू क्रिएट स्टाइल, क्लिक एंड क्रिएट। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपकी पूरी फ़ॉन्ट साइज़ क्रिएट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टाइल अप्लाई अभी नहीं है। जैसे हम यहाँ बाहर क्लिक करते थे तो देखिए यहाँ पे हमारे लोकल स्टाइल में आ गया है हेडिंग रेगुलर H1 H2 H3 H4 और H5। अब ये हो गया हमारा एक रेगुलर। आप आपके डिज़ाइन सिस्टम के अंदर कितने प्रकार के फ़ॉन्ट्स वेट और फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग स्टाइल्स क्रिएट किया जाता है। तो हमने अभी जो क्रिएट किया है, जैसे हमने क्रिएट किया है रेगुलर, तो हमारा इंटर फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे हमने क्रिएट किया है रेगुलर। अब जैसे मैं मेरे डिज़ाइन सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स के फ़ॉन्ट हमें यूज़ करना है, जैसे मीडियम और सेमी बोल्ड। और अगर किसी को एक्स्ट्रा यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड एंड ब्लैक। ऊपर भी है लाइट, एक्स्ट्रा लाइट एंड थिन। अब देखोगे आप, जैसे मैं यहाँ से ये सारे कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे हेडिंग रेगुलर है उसकी जगह हम इसको अब यहाँ पे कॉपी कर लिया है और यहाँ से हम इसको कर देते हैं अब मीडियम। तो ये हो गया थोड़ा मीडियम फॉन्ट वेट। अब ये सारी जो टेक्स्ट है हम उसको कर देते हैं, यहाँ से आप किसी भी डिटेच कर सकते हो स्टाइल को, डिटेच। यहाँ से हम सब पकड़ के यहाँ से कर देते हैं डिटेच, यानी कि यहाँ से पूरी स्टाइल रिमूव हो गई है। अब हमने जैसे यहाँ से रेगुलर से कर दिया यहाँ पे मीडियम हेडिंग्स, तो ये हो गया मीडियम। अब हमारे सारे फ़ॉन्ट को हम यहाँ से कर देंगे मीडियम, ये फ़ॉन्ट भी हो जाएंगे सारे मीडियम। पर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कोई भी मीडियम का स्टाइल्स अभी नहीं अवेलेबल है, तो हम क्रिएट करेंगे। किस तरह से क्रिएट करना है, यहाँ पे गए हम, हमारा जो यहाँ पे मीडियम है लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं मीडियम, यहाँ पे भी हम लिख देंगे मीडियम, क्योंकि हमारा जो स्टाइल है वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं मीडियम फ़ॉन्ट साइज़, मीडियम। इस तरह से हमने क्रिएट किया। अब यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ये फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट किया, क्रिएट स्टाइल, यहाँ पे हम लिख देंगे H1 हेडिंग मीडियम क्रिएट। यहाँ से 1 बाय 1 क्लिक करते जाइए आप और आपके अकॉर्डिंग्स क्रिएट। यहाँ पे हमको लिखना है H2 क्रिएट, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे इसको, H3 क्रिएट स्टाइल H3, यहाँ से हम H4 कॉपी किया, क्रिएट स्टाइल H4 मीडियम, यहाँ से हमारे पास है H4 क्रिएट स्टाइल H5 मीडियम। अब यहाँ पर देखिए आपके पास सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हो गए, यानी कि हेडिंग रेगुलर, हेडिंग मीडियम। तो अगर आपके डिज़ाइंस के टाइम पे आपको अगर मीडियम फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो आसानी से आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टी को। तो ये था हमारा हेडिंग मीडियम। अब मेरे डिज़ाइन सिस्टम के अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूँ जो हमारा 3rd लेवल है, सेमी बोल्ड। अब मानो कि कोई टाइटल हेडिंग्स हमको बहुत बड़ा रखना है तो हम उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं, अब यहाँ पे हम सेमी बोल्ड। ओके, ये हमारे पास हो गया सेमी बोल्ड। यहाँ पे हम कर देंगे सेमी बोल्ड। यहाँ से हम इस प्रॉपर्टी को आगे मूव कर लेते हैं, सेमी बोल्ड, और यहाँ से हम इसको क्लिक करके पहले हमको सारी टाइपोग्राफी डिटेच करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने ये कर दिया मीडियम की डिटेच, यहाँ पे गए, यहाँ पे सेमी बोल्ड, और ये सारे सिलेक्ट करके हम बोल देंगे उसको सेमी बोल्ड। अब देखिएगा यहाँ पे आप, ये हमने क्रिएट किया है सेमी बोल्ड हेडिंग H1। क्लिक कीजिए यहाँ पे क्रिएट करके, क्रिएट H1 सेमी बोल्ड। यहाँ से हम करेंगे अब H2 सेमी बोल्ड, क्रिएट H2 सेमी बोल्ड। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे H3 सेमी बोल्ड, क्रिएट स्टाइल H3 सेमी बोल्ड, H4
सेमी बोल्ड यहाँ से क्रिएट कीजिए, H4 सेमी बोल्ड, और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे सेमी बोल्ड H5। यहाँ पर हमने क्रिएट किया H5 सेमी बोल्ड। तो देखिए किस तरह से हमने 3 प्रकार की टाइपोग्राफी स्टाइल क्रिएट करी है जो हम आसानी से यूज़ कर सके हमारे डिज़ाइंस के अंदर। तो ये जो सबसे फर्स्ट था हमारा टाइपोग्राफी, उसमें हमारा फर्स्ट था हेडिंग। हमने फिग्मा के अंदर स्टाइल क्रिएट किया है हेडिंग के लिए। अब हमारा जो एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर किस तरह से हेडिंग सेपरेटली आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे है रेगुलर, मीडियम और सेमी बोल्ड। पर अगर आपको इसको जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, यहाँ से हमने हेडिंग सिलेक्ट किया तो देखिए सारी टाइपोग्राफी एक जैसी दिखाई दे रही है। अगर आपको इस टाइपोग्राफी को एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर रखना है तो आपको इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो स्टाइल को। एडिट हम क्या करते हैं, रेगुलर को यहाँ से कट करके आगे रख देते हो और कर देंगे स्लैश। तो जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे रेगुलर सेव, देखिए यहाँ पे सारे रेगुलर पता पड़ जाएंगे आपको। और यहाँ पे जब सिलेक्ट करोगे टाइपोग्राफी को तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रेगुलर क्रिएट हो गया टाइटल, जिसके अंडर में आपके हेडिंग आ गया है H1, जहाँ पे लिखा हुआ आ गया H1 हेडिंग। 33 फ़ॉन्ट साइज है आपकी और ऑटो लाइन हाइट है। अब यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट हमने ये किया, अब हम वन बाय वन सारे एडिट कर देंगे। रेगुलर को लेके स्लैश करने से टाइटल क्रिएट्स हो जाता है फिग्मा में। क्लिक एंड ऐड। तो इस तरह से आप आपकी टाइपोग्राफी की जो भी पैरामीटर्स है उसके हेडिंग्स बना सकते हो। यहाँ से मैं रेगुलर कट करके यहाँ पे हेडिंग ऐड किए थे और अब हमारा स्टाइल आएगा मीडियम। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम आसानी से सारे टाइपोग्राफी को फ़िल्टर कर सके और आराम से हमारे टाइपोग्राफी को देख सके ईच टाइटल के अंडर। मैं वन बाय वन यहाँ पे सारे एडिट कर देता हूँ। मीडियम स्लैश रखना ज़रूरी है ताकि फिग्मा से इसको पता पड़ता है कि ये कम्प्लीटली सेपरेट है। 4 यहाँ पे हमारा लास्ट बचा है H5 मीडियम। ओके नेक्स्ट। ओके अब हमारा रहेगा सेमी बोल्ड। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देखोगे जब आप यहाँ से जब अप्लाई करोगे स्टाइल को तो आपको एक पर्टिकुलर हेडिंग मिल जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे रेगुलर का हेडिंग आ गया, रेगुलर फ़ॉन्ट H1 से H5 तक, मीडियम फ़ॉन्ट H1 से लेके H5 तक। उसी तरह हम अब क्रिएट करेंगे सेमी बोल्ड। सेमी बोल्ड को हम यहाँ से कट कर देते हैं और आगे लगा के स्लैश। ओके हम इतना कॉपी कर लेते हैं ताकि हम हर बार पेस्ट कर सके। सेमी बोल्ड यहाँ से हम पीछे से निकाल देना है हमको, आगे लगा के H सेमी बोल्ड ऐड किया हमने। यहाँ से हमने सेमी बोल्ड क्रिएट कर दिया। यहाँ से सेमी बोल्ड एक और है, ये डिलीट यहाँ से। ओके सेमी बोल्ड यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे सेमी बोल्ड क्लिक। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पे आपको ये सेपरेट एक ग्रुप बन गया है, रेगुलर का, मीडियम और सेमी बोल्ड। तो आप आसानी से टाइपोग्राफी को समझ सकते हो कि हमने किस तरह से टाइपोग्राफी क्रिएट करी है और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अब टाइपोग्राफी के अंदर हमारा जो सेकंड मेन है वो है टाइपोग्राफी बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ, यहाँ से हमने ये डिलीट किया। टाइपोग्राफी के अंदर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है बेस, यानी कि पैराग्राफ। ओके अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से हमको कुछ पैराग्राफ चाहिए, हमको पैराग्राफ की स्टाइल्स डिफाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो टेक्स्ट टूल है इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं और हमको चाहिए कुछ कंटेंट। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से अभी टेम्परली ये ले लेते हैं जस्ट यूज़ करने के लिए। ओके गोल्डन रेशियो। ओके ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए गोल्डन रेशियो। ओके अब यहाँ पर जो टाइपोग्राफी आ रही है वो अभी आ रही है 42। यहाँ से हम कर देंगे हमारे जो बेस फॉन्ट था 16 पिक्सल्स,
ये हो गया हमारा 16 पिक्सल्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारा बेस फॉन्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है 27 लाइन हाइट। अब हम यहाँ पे जाके कर देंगे 27। तो देखिए गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन हाइट हो गया है 27। तो ये हमारा एकदम से बेस फॉन्ट हो गया है कि जिसको हम आसानी से मल्टीपल टाइम हमको यूज़ करना हो तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अब वापस एक बार स्टाइल। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे स्टाइल। यहाँ पे हम लिख देंगे पैराग्राफ। ओके, और यहाँ से हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ। ये स्लैश हमने इस तरह लगा है क्योंकि हम आसानी से पहचान सके कि हमारी बॉर्डर टाइपोग्राफी को आराम से। ओके, यहाँ से क्रिएट स्टाइल। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया बॉडी। अब जैसे मानो कि आप कभी भी कुछ वर्क कर रहे हो या आपने यहाँ पे कुछ भी कंटेंट ऐसा लिख दी, यानी हमने कुछ और काम कर रहे हैं और यहाँ से हमने कुछ कंटेंट किया है तो यहाँ हमने पेस्ट किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा बॉडी अप्लाई हो गया। अगर हमको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप देखोगे ये आ गया बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ, क्लिक और अप्लाई। तो इस तरह से आप आराम से आपके बॉडी पैराग्राफ को मेंटेन कर सकते हो। और बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमारे जो फ़ॉन्ट है वो है, उसका डिस्क्रिप्शन है, हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है इसमें से देखेंगे अभी हम ब्रेक करके। फ़ॉन्ट हमारा है इंटर, रेगुलर और फ़ॉन्ट साइज़ है 16 पिक्सल हमारा जो बेस है। अब हम यहाँ से वापस इसको अप्लाई कर देते हैं टेक्स्ट। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ और अप्लाई। तो ये था हमारा एक, किस तरह से आपको टाइपोग्राफी को बैलेंस करना है, टाइपोग्राफी की टेक्स्ट को। अब हमारा जो थर्ड और एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है टाइपोग्राफी के अंदर वो है हमारा इनपुट लेबल्स। इनपुट लेबल की टाइपोग्राफी आप डिसाइड कर सकते हो। इनपुट, उसको आप लेबल्स भी बोल सकते हो। जिस तरह से मानो कि आपने अगर कोई फॉर्म क्रिएट किया है और उसके अब ये लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। ओके, तो ये है एक तरह से फर्स्ट नेम एक प्रकार का है, ये है लेबल। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास जो लेबल का फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 16 पिक्सल। हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे तो हम इसको क्रिएट करेंगे हमारी तरफ से। यहाँ पे जैसे हमने एक लेबल बनाया है तो लेबल की फ़ॉन्ट साइज़ आपका जो बेस फ़ॉन्ट है उससे कम रख सकते हो, तभी आपका टाइपोग्राफी का जो विजुअल हायरार्की है वो बना रहेगा। या तो आप 16 रख सकते हो और 16 से कम रख सकते हो ताकि आपके लेबल्स के फ़ॉन्ट साइज़ अच्छी तरह से डिज़ाइन के अंदर दिखाई दे, विजुअल हायरार्की आपकी कंसिस्टेंट बनी रहे। यहाँ पे हम कर देंगे, अब सबसे पहले हम लेबल्स बनाएंगे 3 टाइप्स के लेबल्स। हम सबसे पहले बनाएंगे, जैसे हम बना दिया 12 पिक्सल का, 40 पिक्सल का, और यहाँ पे हम बनाएंगे बेस फॉन्ट है 16 पिक्सल्स। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है वो है लेबल 12 पिक्सल। यहाँ से हम इसको कर देते हैं 12। यहाँ पे हमारा है 14 और यहाँ पे हमारा है ये 16 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे जो लेबल दे रखा है यहाँ से हम लेबल को क्लिक करते हैं, क्रिएट लेबल स्टाइल। तो लेबल स्लैश स्मॉल लेबल, ओके, यानी कि हम ये सबसे छोटा सा लेबल है। क्रिएट, यहाँ पे है क्रिएट लेबल स्मॉल, उसके बाद है हमारे पास मीडियम, यानी कि हमारे पास मीडियम बेस है। और यहाँ से हम कर देंगे सिंपली लेबल्स डिफ़ॉल्ट, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ हमारा है 16 पिक्सल्स। तो जब भी आप अगर फॉर्म क्रिएट करते हो, जिस तरह से मानो कि आपने फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम एक डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 4 पिक्सल। ये हो गया हमारा इनपुट टेक्स्ट, ये हो गया हमारा इनपुट टेक्स्ट। अब जब भी आपको यहाँ पे कुछ फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ से आपके लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्मॉल लेबल है, स्मॉल, ओके, यहाँ पे हमको मीडियम लिखना है, इसको हम एडिट करके बोल देते हैं मीडियम लेबल।
ओके, तो यहाँ से आप उसको दे सकते हो मीडियम, और आपको अगर डिफ़ॉल्ट देना है तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया। इस तरह से आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लेबल्स का यूज़ कर सकते हो, इनपुट लेबल्स इस तरह से बना सकते हो। अब यहाँ पर हमने जो बेस टाइपोग्राफी बनाई थी पूरा कम्प्लीटली हेडिंग टाइपोग्राफी, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट इनपुट लेबल। अब सबसे पहले जो दूसरा एक हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है लिंक टेक्स्ट। यहाँ पे हम कर देंगे लिंक। अब यहाँ पे भी हमारा सेम फंडा रहेगा। जैसे मानो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है डिफ़ॉल्ट लिंक। तो जैसे हमारा ये जो लिंक है हम इसका कलर कर देते हैं प्राइमरी। ओके, ये हमारा कलर हो गया प्राइमरी। पर अगर हमारे लिंक का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमको रखना है 16 पिक्सल्स, तो आप यहाँ से क्रिएट कीजिए, क्रिएट लिंक डिफ़ॉल्ट। ओके, तो जहाँ पर भी अगर आपको लिंक क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे हम पैराग्राफ के अंदर चलते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया है रीड मोर। तो यहाँ पे अगर आपको लिंक अप्लाई करना है तो जैसे ही आप यहाँ से स्टाइल ब्रेक करके यहाँ से सर्च करोगे लिंक, तो ये आ गया आपका डिफ़ॉल्ट लिंक, क्लिक एंड अप्लाई। यहाँ पे हो गया लिंक की फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई। अब यहाँ पे देखिएगा आपके लिंक की फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया लिंक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे हमने जो दिया था वो है लिंक साइज़ 16 पिक्सल। अब हम सिमिलर हमारे फ़ॉन्ट के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको स्मॉल कर देते हैं। सबसे पहले हमने किया डिटेच, और यहाँ पे हम कर देते हैं 14 पिक्सल का लिंक। यानी कि अगर आपको स्मॉल लिंक क्रिएट करना है तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे क्रिएट स्टाइल लिंक स्मॉल। ये हमारी लिंक है मीडियम। अब उसके और भी लिंक हमको स्मॉल क्रिएट करना है तो यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे 12, और इस स्टाइल को हम वापस क्रिएट करेंगे क्रिएट स्टाइल लिंक। यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे लिंक, और यहाँ पे बोल देंगे हम स्मॉल लिंक, ताकि हम 3 प्रकार के साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ 16 पिक्सल्स, यहाँ पे ये है 14 पिक्सल, यहाँ पे है ये 12 पिक्सल्स। तो ये है इस तरह से किस तरह से आपको हेडिंग टाइपोग्राफी, पैराग्राफ टाइपोग्राफी, और किस तरह से आपको लेबल्स यानी कि आपके इनपुट्स के लिए टाइपोग्राफी और लिंक की टाइपोग्राफी बैलेंस करनी है। तो जिस तरह से हमने ये बैलेंस किया उसके साथ साथ हम देखेंगे उस प्रॉपर्टी के कलर्स एक बार हमने अगर अप्लाई कर दिया तो वो सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही हमारा बेस टाइपोग्राफी इसको हम एडिट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं इसके अंदर सेकेंडरी कलर, यहाँ से हम कहते हैं मीडियम कलर। तो आप इस तरह से कलर भी आसानी से चेंज कर सकते हो। टाइपोग्राफी का कलर्स यहाँ पे हम कर देंगे ओके। तो देखिए किस तरह से टाइपोग्राफी भी आसान से कलर चेंज कर लेता है, और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो सकती है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट टाइपोग्राफी सेट करने के लिए बेसिक एंड थोड़ा समझ ध्यान रखोगे तो आसानी से आप पूरी वेबसाइट की टाइपोग्राफी मेंटेन कर सकते हो। अगर मानो अब एक एग्जांपल बनाते हैं हम, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कार्ड। जैसे मैंने यहाँ पे कार्ड क्रिएट किया है, ये इसके डिज़ाइन में करता हूँ 4 पिक्सल रेडियस। उसके बॉर्डर हमको चाहिए थोड़ी वाइट, यहाँ पे हम इसको कर दें वाइट ओके। अब जैसे यहाँ पे हमको चाहिए एक इमेज हमने यहाँ पे यूज़ करी, और ये इमेज है उसका हमको टच 4x4 ओके, ये टॉप एंड लेफ्ट ओके। यहाँ से हमने ये कार्ड बनाया है। अब मानो कि यहाँ पे आप कुछ लिखते हैं हेडिंग टाइटल। अब आपको बार बार टाइपोग्राफी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे गए और यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपको H3 लगाना है, H2 और H1 लगाना है। जैसे आप करोगे क्लिक, प्रॉपर्टी अपने आप वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको रेगुलर चाहिए तो रेगुलर यूज़ कर सकते हो, अगर आपको बोल्ड चाहिए तो आप बोल्ड क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है
तो जैसे यहाँ से मैं आप कुछ और ले लेते हैं, हम लॉरेम इप्सम ले लेते हैं कंटेंट, लॉरेम इप्सम। हमने यहाँ से ये कॉपी किया। अब हम यहाँ पर टाइपोग्राफी पेस्ट करते हैं। ये हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे गए और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सीधा बॉडी टेक्स्ट। यहाँ से हमने क्लिक किया और ये है बॉडी पैराग्राफ। तो ये आराम से बॉडी पैराग्राफ रहेगी। अगर हमारा कलर चेंज करना तो आप कलर चेंज कर सकते हो। ये रहा आपका हेडिंग और बॉडी पैराग्राफ टेक्स्ट। तो देखिए आप, अब यहाँ से हम क्रिएट भी कर देंगे एक लिंक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड मोर। ओके, अब यहाँ पे हमको लिंक कलर अप्लाई, अगर बेस है तो आप बेस का दे सकते हो। और यहाँ पे लिंक्स के अंदर जैसे हमारे पास है 14, यहाँ पे हमने कर दिया इसको 14 और हमारा कलर है प्राइमरी। ओके, तो देखिए किस तरह से हमने ये बेसिक एक कार्ड बनाया है जो कम्प्लीटली हमारे टाइपोग्राफी के अकॉर्डिंग हमने यूज़ करके बनाया है। तो इस तरह से आप टाइपोग्राफी का मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम नेक्स्ट मूव करेंगे हमारे आने वाले ट्यूटोरियल पे। अब तो यहाँ पे हम देखोगे कि हमने किस तरह से टाइपोग्राफी का यूज़ करके कम्प्लीटली स्टाइल क्रिएट किया है यहाँ पे फिग्मा में। टाइपोग्राफी स्टाइल, इसका आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी और आपके पेज के अंदर। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी ये इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।